बहुत पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में आरुषि नाम की 12 साल की लड़की रहती थी। उसके पापा पुरानी चीजें इकट्ठा करने के बहुत शौकीन थे। जब भी कोई मेला या पुरानी चीजों की नीलामी लगती, वो जरूर वहां जाते। एक दिन पापा ने एक पुराना लकड़ी का आईना लाकर आरुष को गिफ्ट किया। आईना देखने में बहुत सुंदर था। किनारे पर अजीब से निशान और कुछ अनजानी भाषा में खुदे हुए अक्षर थे। आरुषि को भी पुरानी चीजों में दिलचस्पी थी। उसने बड़े चाव से आईने को अपने कमरे में रख दिया। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को करीब 12 बजे के आसपास जब सब सो रहे थे, तभी आरुष को नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, मुझे यहाँ से आजाद करो। आरुषि चौंक कर उठ गई। कमरा बिल्कुल शांत था, पर जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ी, उसे लगा कि आईने में उसकी परछाई के पीछे कोई साया जैसा हिल रहा है। सुबह होते ही उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया को बुलाया और पूरी बात बताई। रिया बोली, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा, लेकिन चलो आज रात मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, हम दोनों मिलकर देखते हैं। दिन भर दोनों ने उस आईने को ध्यान से देखा। रिया ने गौर किया कि आईने के किनारों पर बने निशान किसी पुरानी भाषा में लिखे गए थे। तभी रिया को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे कभी एक किताब दिखाई थी जिसमें पुरानी मंत्रों की लिपि के बारे में लिखा था। दोनों ने दादाजी की पुरानी किताबें ढूंढनी शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक फटी पुरानी किताब मिली, प्राचीन तंत्र और मंत्र। किताब के एक पन्ने में वही निशान बने हुए थे। पढ़ने पर पता चला कि ये एक जादुई आईना है जिसमें एक शापित जादूगर कालसिद्ध की आत्मा कैद है। अगर इस आईने के सामने एक विशेष मंत्र पढ़ा जाए तो आत्मा को मुक्त किया जा सकता है, लेकिन अगर मंत्र गलत बोल दिया तो आत्मा गुस्से में पूरे घर को बर्बाद कर सकती है। रिया और आरुष ने तय किया कि अगली रात 12 बजे जब पूरा घर सो रहा होगा, वे कोशिश करेंगी मंत्र पढ़ने की। रात को दोनों ने कमरे में चारों तरफ सफेद मोमबत्तियां जलाईं। आईना कमरे के बीच में रखा। रिया ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः, कालसिद्ध आत्मा तुझसे विनती है, प्रकाश में आओ, मुक्त हो। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, कमरे की हवा भारी होती गई। मोमबत्तियों की लौ तेजी से कांपने लगी। तभी अचानक आईने में तेज नीली रोशनी फैल गई और उसमें से एक धुंधली आकृति निकली। वह था जादूगर कालसिद्ध। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों ने मुझे जगाया है। क्या तुम जानती हो कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? रिया और आरुषि थोड़ा डर गईं, लेकिन हिम्मत से बोली, हमने गलती नहीं की, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं ताकि तुम्हारी आत्मा शांति पा सके। कालसिद्ध ने भारी स्वर में कहा, सदियों पहले मुझे एक लालची राजा ने धोखे से इस आईने में कैद कर दिया था। मैं सिर्फ अपनी किताब पाना चाहता था जिसे उसने छुपा दिया था। अगर मेरी किताब वापस मिल जाए तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। रिया ने पूछा, वो किताब कहाँ है? कालसिद्ध ने इशारा किया, यह आईना जिसके पास भी जाता है वहाँ कोई एक पुराना संदूक जरूर होता है, उसी संदूक में किताब छुपी होगी। अगले दिन दोनों ने आरुषि के पापा के गोदाम में ढूंढना शुरू किया। वहाँ एक बहुत पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसके अंदर एक मोटी चमड़े की किताब मिली। किताब को लेकर दोनों फिर से रात में कमरे में पहुंचे। जैसे ही किताब को आईने के सामने खोला, एक तेज गूंजती हुई आवाज आई, धन्यवाद बच्चों, मेरी आत्मा अब मुक्त है। धीरे धीरे आईने की चमक फीकी पड़ने लगी। अब वह सिर्फ एक साधारण आईना था। अगले दिन दोनों ने आईना और किताब दोनों को एक पुराने मंदिर में सुरक्षित रखवा दिया ताकि कोई और गलती से उसका उपयोग न करे। अब आरुष और रिया को सीख मिल गई थी, हर पुरानी चीज के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है। बिना जाने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।